छठे सातवें गुणस्थान में निरंतर झूलने वाले मुनिराज यद्यपि अपनी कमजोरी के कारण प्रमत्त अवस्था में आते हैं, लेकिन निरंतर उनकी भावना तो प्रमाद से रहित होकर अप्रमद अवस्था को ही प्राप्त करने की होती है। इसी प्रयत्न में उनका शुद्धोपयोग बढ़ जाता है और वह स्वस्थान अप्रमद से सातिशय अप्रमद दशा को प्राप्त कर लेते हैं और फिर शपक श्रेणी चढ़ते हैं। शपक श्रेणी का पहले गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण शब्द से ही है कि पूर्व में जो भाव नहीं प्राप्त हुए। करण का अर्थ होता है भाव। यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग में जो गुणस्थानों की श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, वहां पर करण का शब्द का अर्थ भाव से लेना। तो अपूर्व करण अर्थात अपूर्व भाव कि संसार अवस्था में पहले कभी भी जो भाव नहीं हुए हैं, ऐसे भाव अपूर्व करण गुणस्थान में होते हैं। जब जीव स्वस्थान अप्रमद दशा से सातिशय प्रमद दशा को प्राप्त होता है, तब उसके भावों में विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे यह जीव पहले सातवें से छठे में झूल रहा था, सातवें में आया, छठे में सातवें में आया था, जब ये प्रमद का नाश करने का जब इसके उपाय ऐसे भाव में ऐसी होती है, तो कैसे झूलता अब यह स्वस्थान अप्रमद से सातिशय प्रमद, स्वस्थान सातिशय प्रमद से स्वस्थान अप्रमद। जिस प्रकार से पहले यह अप्रमद से प्रमद, प्रमद से अप्रमद, इस प्रकार से झूला ले रहा था। अब सीमा जी, आगे के गुणस्थान की थोड़ी सी बात शुरू हो गई आपके। अब क्या होता है कि यह जो स्वस्थान और सातिशय प्रमद है ना, तो इसके अंदर भी झूला झूलता कई बार। स्वस्थान से सातिशय प्रमद, सातिशय प्रमद से स्वस्थान, स्वस्थान से सातिशय प्रमद, इस तरह से होता है। तो ये ऊपर से नीचे आता है ना, तो उस समय क्या होता है कि उस दशा के अंदर, कौन सी दशा? सातिशय प्रमद, जिसका दूसरा नाम है अधःकरण। जिसका दूसरा नाम क्या है? अधःकरण। देखिए, अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान का नाम है, 9वें गुणस्थान का नाम अनिवृत्तिकरण है। अधःकरण का तो नाम है ही नहीं है। ये अधःकरण किसका नाम है? ये जो सातिशय प्रमद है, उसी का दूसरा नाम अधःकरण है, क्योंकि वहां पर अध प्रवर्त रूप प्रवृत्ति होती है। क्या अर्थ होता है अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का? एक छोटा सा उदाहरण से हम समझेंगे। हमने 3 लिखा है। ये देखिए, अपूर्वकरण तो 8वां गुणस्थान है, अनिवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान है। ये कौन से गुणस्थान है? शपक श्रेणी के गुणस्थान है, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये अधःकरण किसका नाम है? जो स्वस्थान प्रमद से सातिशय प्रमद अवस्था में जो बार बार परिवर्तन कर रहा है, गिर नहीं रहा है, उसी गुणस्थान के अंदर वो भावों के अंदर विशुद्धि हो रही है। लेकिन कैसे गिरना हो रहा है कि वह स्वस्थान प्रमद से सातिशय प्रमद, सातिशय प्रमद से स्वस्थान प्रमद। इसी को हम कुछ अंकों के उदाहरण से समझते हैं। हमने माना कि 4 समय है, यद्यपि समय की गणित अलग है। उदाहरण के लिए मैंने सब में 4 समय ले लिए हैं, लेकिन अधःकरण का समय ज्यादा है, अपूर्वकरण के समय कम है और अनिवृत्तिकरण का उससे कम है। अधःकरण का काल सबसे बड़ा है, अपूर्वकरण का उससे छोटा है, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का छोटा है। अगर इसका कारण अधःकरण का काल 16 समय है, तो इसका अपूर्वकरण का 8 समय और अनिवृत्तिकरण का 4 समय, इस तरह से इसका कम होता है। लेकिन समझने के लिए 4 समय ही हमने मान लिए। अधःकरण में क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत सरल उदाहरण है अंकों का। पहले समय में उसके जो भाव हुए वो 1 से 10 तक के, दूसरे समय में 8 से 15, तीसरे समय में 12 से 20,
चौथे समय में 18 से 25। अपूर्व करण किसे कहेंगे कि पहले समय में 110 हुए तो दूसरे समय में 11 से 15 हुए, अर्थात पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय के सारे भाव अपूर्व ही है, पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे। हम किसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अपूर्व करण किसे कहते हैं। करण का अर्थ होता है भाव, पूर्व मतलब पहले, अपूर्व मतलब पहले जो भाव कभी प्राप्त नहीं हुए। हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए पहले समय में 1 से 10, दूसरे समय में 11 से 15, तीसरे समय में 16 से 20, चौथे समय में 21 से 25 ऐसे भाव लिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले समय में 1 से 10 है, ये भाव दूसरे समय में है ही नहीं। दूसरे समय में 11 से 15 है, या तीसरे समय में एक भी भाव नीचे के समय वाला है ही नहीं। लेकिन अधकरण में ऐसा नहीं था। इसको जरा सा ध्यान से देखिए, अधकरण में कौन से भाव लिखे हमने। अधकरण में हमने लिखे पहले समय में 110 और दूसरे समय में लिखे 8 से 15। क्या अर्थ हुआ, दोनों की तुलना करते हैं कि दूसरे समय में जो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का जो भाव हुआ है वह पहले समय में भी हुआ था, लेकिन 11 से लेकर 15 नंबर के भाव पहले समय में नहीं हुए। तो अधकरण में क्या हो रहा है कि कुछ भाव पूर्व भावों की अपेक्षा समानता है और कुछ में असमानता है। नीचे के समय के भावों में 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का भाव समान है, लेकिन 11 से लेकर 15 नंबर का भाव असमान है। अनिवृत्तिकरण में क्या हुआ कि अपूर्वकरण में अंत का 25 भाव था, तो उससे कई गुना बढ़ता हुआ 35 नंबर का यह भाव हुआ, लेकिन केवल एक ही भाव हुआ 35, 45, 55, 65। ऐसा कोई रेंज नहीं है कि 1 से 10, 11 से 15। प्रमथ संयत को नाश करने के लिए मुनिराज शपक श्रेणी चढ़ते हैं। शपक श्रेणी चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण का नाम 8वां गुणस्थान है, अनिवृत्तिकरण का नाम 9वां गुणस्थान है और 10वां 11वां आगे गुणस्थान है। 11वां तो आएगा नहीं शपक श्रेणी में। तो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में क्या अंतर है। तो पहले तो हमने ये समझा सीमा जी कि अधकरण 7वें गुणस्थान में जो सातिशय प्रमथ है उसी में अध प्रवर्तकरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2 करण ही हो रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में पहले से चौथा गया था तो 3 करण रूपी कृपाण तलवार से मिथ्यात्व सुबट को प्रहार किया था। जयमाला की पहली लाइन में क्या था कि 3 करण रूपी कृपाण से मिथ्यात्व रूपी सुबट को प्रहार किया था। तो वहां पर 3 करण का नाम आया था, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण। यहां पर भी ऊपर जा रहा तो 3 करण कर रहा है, लेकिन नाम जो है पहले का अधकरण का नाम 7वें गुणस्थान के अंदर ही आ गया। अब जो यहाँ पर जो अवस्था बन रही है अधकरण, अपूर्ण, इनके अंतर क्या है कि अधकरण में वो जो स्वस्थान से सातिशय साति स्थान में आया ना, तो ऊपर के और नीचे के भावों में समानता और असमानता दोनों है। लेकिन अपूर्वकरण में जिसको बोलते हैं अपूर्व, यूनिक, एकदम न्यू, पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब संसार दशा में अपूर्व गुणस्थान में जीव के जो भाव होते हैं ऐसे भाव संसार दशा में कभी भी प्राप्त नहीं हुए, इसलिए उस गुणस्थान का नाम क्या क्या, अपूर्वकरण। अब अनिवृत्तिकरण मतलब क्या कि पूरी उसने व्यावृत्ति नहीं है, कोई भेद नहीं है। सभी जीवों के एक समय में 45, दूसरे समय में 55, तीसरे समय में 65, ऐसे भाव तो होते हैं अपूर्व, लेकिन सब में समान तो होते हैं, वहां पर भी विषमता नहीं होती है। थोड़ा और समझेंगे कभी। अपूर्वकरण में मैंने ये तो कहा था कि 1 से 10, दूसरे में 11 से 15 कहे, लेकिन दूसरे समय में 11 भी भाव हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी, 15 भी, कोई भी भाव हो सकता है किसी जीव को। लेकिन अनिवृत्तिकरण में ऐसा नहीं है, दूसरे समय में है कोई भी जीव अगर वहां पर है तो उसको एक समान का भाव होगा।
अभी तो सिद्ध चक्र विधान की पूजा में एक ही बात हैप्पी न्यूज आपको देनी है कि अनिवृत्तिकरण में जो भगवान महावीर स्वामी जब शपथ श्रेणी चढ़े थे और केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जो भाव हुआ था, विनोद जी, जब आप केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए शपथ श्रेणी चढ़ेंगे ना, तो वही भाव आपको होगा, कोई कम नहीं होगा, चाहे आपके तीर्थंकर प्रकृति बंदी हो या नहीं बंदी हो। मुकेश भाई समझे हैप्पी न्यूज क्या है कि अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आपके तीर्थंकर प्रकृति बंदी हो या आप कोई भी पद से चढ़ रहे हो, लेकिन जो भाव आदिनाथ भगवान को जब उन्होंने शपथ श्रेणी चढ़ी थी, जो भाव भूतकाल के निर्वाण सागर ने किसी भी तीर्थंकर ने किसी ने भी मोक्ष में जाने के किए थे, तो वो भाव हमको होंगे। कितनी अच्छी बात है, यह समाचार है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये अनिवृत्तिकरण गुण स्थान को कैसे प्राप्त हो। एक बात और बहुत विशेष है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में सब जीवों के भाव एक समान है, और हम हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं, सभी समान हैं, चाहे उनकी अवगाहना छोटी बड़ी हो, लेकिन सभी कैसे हैं, सुख की अपेक्षा से समान है। सभी के अतीन्द्रिय भावों का, सुख का, अतीन्द्रिय सुख का समानता है। ये उसका ट्रायल सैंपल अनिवृत्तिकरण 90 गुण स्थान से शुरू हो गया, अब समानता उनके शुरू हो गई है। ये बढ़ते 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 पूर्ण हो जाएगी। ये यहां से प्रारंभ हुआ है, सभी जीवों के भावों की समानता। हम भी जब शपथ श्रेणी चढ़ेंगे तो वो शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3-3 पद के धारी थे ना, 3 खंड के राज, 6 खंड का राज करते थे ना, उनके जो भाव होंगे वैसा ही मेरा शुद्ध भाव होगा। जो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर भाव कर सकता है, वो भाव करने की सामर्थ्यता मुझ में भी है। इससे बड़ी क्या प्रसन्नता हो सकती है। अपने सामर्थ्यता का अगर एक समय भी भान हो जाए तो हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा आज खुल जाएगा। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह मम भविष्य जान। हम सभी सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। चलिए जिनवाणी कांति में जिनवाणी सिद्ध करेंगे। क्या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। माता की जय। नमो अच्छा, फोन करवाई जाएगा मुंबई से बोल रहा हूँ। चलिए कोई भी बोलिए, आपका धन्यवाद शनि जी, महाराष्ट्र में आप बोलिए, आपका हो जाएगा। बोलिए 9 बार। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं
नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अरे जय पंडित जी जिनेन्द्र। साहब, पंडित साहब एक बात सुनिए विकल्प पंडित जी। जी साहब, एक मिनट। कल का एक पंडित नंदीश्वर साहब। दीप का अपना पंडित जी साहब, हाँ चांदीवाल, कांतिलाल चांदीवाल, कल का नंदीश्वर दीप का जो अपना व्याख्यान हो नहीं सका, हाँ वो अब कब लेंगे वापस? कल ले लेते, कल ले लेंगे आप जो कहें, या आज शाम को तो मेरी अभी क्लास है, उसके बाद में ले सकते हैं, वही 9:15 से ले सकते हैं। कल तो जरा इंटरनेट का हो गया था, आज तो बराबर चल रहा है, तो शाम को ले सकते हैं 9:15 से। और अगर आप कहें तो कल ले लेते हैं, जैसे आप पंडित बताएं। साहब एक है, हाँ कल 4 से 5 का ही ठीक रहेगा कल। ठीक है, 4 से 5 तक कल ले लेंगे नंदीश्वर दीप का। अब शपथ श्रेणी तो चढ़ ही गए, जो शपथ श्रेणी चढ़ते हैं वो केवल ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेते हैं, गारंटी है। आज अपन शपथ श्रेणी चढ़ गए हैं तो गारंटी है, मतलब है ना। तो केवल ज्ञान हो गया, बाकी सब तो होता ही रहेगा। अपन करेंगे उसको भी, कभी मौका मिलेगा तो पूरा कर लेंगे उसको भी, ठीक है। कल एक प्रश्न 4 पंडित से साहब। 5। एक प्रश्न है। पंडित साहब एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए।